हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम अब करने जा रहे हैं, चित्रों के अंतर्गत जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के अंतर्गत जो है हमने आपके समक्ष एक चित्र रखा है जो आपको हर एक किताब में मिल ही जाता है। इस चित्र के अंतर्गत कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चित्रों के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी रहता है। त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के लिए मदद के लिए बनाया गया है, हेल्प के लिए बनाया गया है, इसलिए जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसका हम सलूशन यहाँ करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि ये बॉल है, दीवार है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, और ये दीवार चाइना का है। ठीक है, जिसको जो काफ़ी अजूबों में से जाना जाता है। तो ये दीवार जो है बढ़ता जा रहा है। बढ़ने का मतलब होता है कि हर देश पे जो है इसका वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ड्रैगन भी बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये होगा कि ये ड्रैगन के अंतर्गत एग्जामिनर ने हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। जब तक हमें क्वेश्चन नहीं पता होगा तब तक हम उसका आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो डायग्राम के तो आपने देख ही लिया होगा कि ये ड्रैगन का है जो बढ़ रहा है और उसको एक बंदा जो है रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इसी के अंतर्गत चलिए देखते हैं कि एग्जामिनर ने हमारे लिए कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ दिया है इस ड्रैगन के अंतर्गत। The study of cartoon give the below answer flowing question. This is a question here. Study of a cartoon and give the answer. First of all, here give to country does the given a cartoon refer. The first question is the most important here. Gives a country does the given cartoon refer to here. There is a country refer to the China. China is the most important country is growing to the here. And identify the two symbol in this cartoon which has given to the clue about the related country. There is the Great Wall of Dragon. There is the identify two symbol in their cartoon which have given to their clue about the related of country. There are Great Wall of China. There is a dragon. The Great Wall and the dragon. There is symbol of China. And the next question, where does the cartoon plays a relative country in the international power politics? You know that the cartoon depicts their economical rise of China. The economical rise of China, there is show here the dragon and Great Wall. There are dragon and Great Wall, they mix each other and the symbol of economical rise of China. This is the most important cartoon study here. देखिए, जो हमने कार्टून का स्टडी किया, हमने बहुत कुछ जान लिया कार्टून को देखते ही। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा था कि कार्टून को देखने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चन हमें इसके अंतर्गत पूछ लिया है, और जनरली सी बात है एग्जामिनर 3 ही क्वेश्चन पूछता है जो कि यहाँ पर भी दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन दोस्तों यही होता है कि दिया गया कार्टून किस देश का संदर्भ देता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि ये जो दिखाई गई चित्र है, जर्नल सी बात है कि ये चीन का ही हो सकता है। ठीक है, ये चीन का ही हो सकता है क्योंकि चीन की तरह ही लग रहा है, और आपको पता है कि चाइना का ही ऐसा है क्योंकि ड्रैगन हम उसी के नाम से जानते हैं। ड्रैगन जो दर्शाई गई है, आपको फेस जो आपको ड्रैगन का दिखाया गया है वो चाइना का ही है, इसलिए चीन ये दिखा दे रहा है। और इवन कि आपको देखो चाइना के साथ बॉल को भी खींचता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, जो ड्रैगन है बॉल के साथ उसको अटैच कर दिया गया है। तो जर्नल सी बात है कि ये बॉल किस देश का है। आपको पता है कि 7 अजूबों में जो है एक अजूबा ये भी है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम अंतरिक्ष से भी देखें तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है बहुत आसानी से दिख जाता है, तो इसलिए इसको जो है अजूबों में से रखा गया है। बेशकली इसको जो है उस समय बाहरी हमलों से बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन आज इसका महत्व और बढ़ गया है। और चाइना जो है 2 चीज़ के लिए जाना जाता है, ड्रैगन के लिए जाना जाता है और एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए जाना जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चीन का है। तो पहले का तो आंसर हमारा क्लियर हो गया कि दिया गया कार्टून किस देश का संदर्भ देता है, तो वो है चीन का। अगला क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इन कार्टूनों में 2 प्रतीकों की पहचान में जिनमें आपके संबंध देश के बारे में सुराग मिला है। देखिए, हम सुराग में तो साफ बात कर चुके हैं कि ये जो है एक बॉल को दर्शाया गया है और एक क्या दर्शाया गया है,
एक ड्रैगन को। तो इसका आंसर तो साफ हो गया कि इन कार्टूनों में दो प्रतीक पहचान जिनके हम देशों के बारे में जाने हैं, वो जनरली सी बात ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है और ड्रैगन को दर्शाया गया है। तो इसका आंसर भी हो गया कि महान दीवार होगा, यानी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और ड्रैगन दर्शाया गया है। तो कहते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छे से अध्ययन करोगे ना तो बहुत ही आसानी से आपको आंसर भी मिल जाता है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो कार्टून संबंधित देश के अंतर्राष्ट्रीय सत्ता राजनीति कहाँ रखता है, यानी ये ड्रैगन क्यों दिखाया गया है और इसको क्या दिखाने की कोशिश किया गया है। तो जर्नल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि चाइना जो है, क्योंकि हम जो ये चैप्टर किए हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र यानी अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, तो उसमें जो है चाइना बहुत ही फास्ट तरीके से इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाया है। तो यही बात यहाँ पर ये बॉल भी दर्शा रहा है और ड्रैगन भी दर्शा रहा है कि चाइना के जो अर्थव्यवस्था है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ रहा है। यानी कार्टून में चीन के आर्थिक उत्थान के दर्शाया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जो ये कार्टून है, कार्टून में ये दर्शाया गया है कि जो चीन के आर्थिक उत्थान को इसमें बखूबी दर्शाया गया है और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमिक्स को दिखाया गया है, जिसको रोकना बहुत देशों के लिए बहुत कठिन कार्य है। चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो यानी यूरोपीय संघ हो, चाहे अमेरिका हो, उसके लिए भी बहुत ही आज टेढ़ी खीर नज़र आ रही है, क्योंकि चाइना बहुत ही फास्ट ग्रोथ से जो है अपने प्रोडक्ट पूरे विश्व में फैला रहा है। तो ये कार्टून से आप समझ गए होंगे कि ये चीन देश का है और इसमें प्रतीक जो लगाई गई है वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और ड्रैगन को यूज़ किया गया है। और इस कार्टून में किस बात की तरफ दर्शाया गया है, कार्टून में चीन के आर्थिक उत्थान को दर्शाया गया है कि ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। इवन कि सारे क्वेश्चन के जो सिलसिले चल रहे थे वो भी इस चैप्टर का खत्म हो जाता है। हम अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। शेयर करने की भावना दोस्तों इग्नोर मत कीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पर आए हो, अगर समझ में अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। और तिरपान सेंटर जनरली सी बात है कि यहाँ 8 से MA तक के बच्चों के लिए बहुत काफ़ी मददगार है। कहते हैं इसमें बहुत से टीम लगे हुए हैं जो आपके लिए हमेशा कार्यरत हैं। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।